को खेल के प्रथम सीन अभी जो दृश्य नजर आएगा यह है राज्य जूनागढ़। राज्य जूनागढ़ के सम्राट जसवंत सिंह अपने समस्त कर्मचारियों के साथ अपने सिंहासन पर बैठे नजर आएंगे और सम्राट जसवंत सिंह के दाहिने हाथ की तरफ उनके महामंत्री दुर्जन सिंह बैठे नजर आएंगे और बाएं हाथ की तरफ उनकी सेना के सेनानायक उनके बहुत ही पुराने वफादार सेनापति सुरजन सिंह बैठे नजर आएंगे। राज दरबार की सलामती के लिए कंचनियां मुबारकबाद पेश करने जा रही हैं। यहीं से आप लोग जो खेल देखेंगे, खेल का नाम पुनः आप लोग नोट कीजिएगा। खेल का नाम है सौतेली माँ का अत्याचार। सौतेली माँ का अत्याचार भाभी की सौगंध उर्फ डाकू मलखान सिंह। महामंत्री दुर्जन सिंह हमारे शाही खजाने से इन कंचनियों को दो दो सर्फियां वस्त्रालय से एक एक साड़ी देकर इन्हें शाही दरबार से यथाउचित रुखसत किया जाए। बरपाल महाराज के आदेशानुसार समस्त कंचनियों को इनका इनाम देकर राज दरबार से बाइज्जत रुखसत किया जाए।
कल चलियो, चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, महाराज को आदाब करते हो। चलिए शाही खजाने से अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। महामंत्री दुर्जन सिंह, जी महाराज। आज भरे दरबार मैं अपने इस जूनागढ़ राज्य के विषय में तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। राजन, क्या जानना चाहते हुजूर? आदेश फरमाइए। सुनिए मंत्री दुर्जन सिंह। और मंत्री दुर्जन सिंह कहो समाचार क्या? मंत्री दुर्जन सिंह कहो समाचार क्या? और प्रजा में किसी तरह की उठती है आवाज। महामंत्री दुर्जन सिंह, जी महाराज। मैं जानना चाहता हूं कि हमारे शासन काल में हमारी जूनागढ़ की रियाया संतुष्ट है या नहीं। सुनिए राजन, और समाचार सब ठीक है ऐ मेरे सरकार। समाचार सब ठीक है ऐ मेरे सरकार। और प्रजा आपके नाम की करती जय जयकार। मेरे दानवीर सम्राट, आपके राज्य जूनागढ़ में जिन गलियों से ये आपका महामंत्री दुर्जन सिंह गुजरता है, उन गलियों से आवाज आती है कि महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। चारों दिशाओं में आपके नाम के जय जयकार के नारे गुज रहे हैं महाराज। वाह दुर्जन सिंह, तुम्हारे मुख से प्रजा के विषय में ये शुभ समाचार सुनकर मुझे महान खुशी है कि हमारे शासन काल से हमारी रियाया संतुष्ट है, प्रजा में किसी तरह का कोई असंतोष नहीं है। जी महाराज। स्थान ग्रहण कीजिए। सेना नायक सुरजन सिंह, मैं भरे दरबार तुमसे तुम्हारी सेना के विषय में जानना चाहता हूं कि तुम्हारी सेना इस वक्त कहां पर तैनात है और सेना को कोई परेशानी या तकलीफ तो नहीं है। मेरे दानवीर सम्राट, आपकी सेना जूनागढ़ सीमा बॉर्डर पे तैनात है और आपकी सेना को
किसी प्रकार का कोई कष्ट या परेशानी नहीं है। सारी सेना हमेशा तैयार रहती है और यही पूछती रहती है कि मेरे दानवीर सम्राट का आदेश क्या है। हम उन्हें शर्त देते हैं कि जब कभी कोई महाराज का आदेश होगा हम आप लोगों से बता देंगे मेरे दानवीर सम्राट। वाह सेनानायक सुरजन सिंह, हमें मालूम है कि जब तक तुम हमारी इस जूनागढ़ राज्य में सेना में तैनात रहोगे तब तक कोई भी दुश्मन राज्य पर आक्रमण नहीं कर पाएगा। तुम्हारी भुजाओं पर हमें नाज है। मेरे दानवीर सम्राट आप फिक्र मत कीजिए, जब तक आपकी सेना तैयार रहती है, आपकी सेना के अवसर है, आप फिक्र मत कीजिए। किसी दुश्मन की जरूरत नहीं जो जूनागढ़ सीमा पार पार कर इस राज्य पे चढ़ाई कर सके। कौन है सेनानायक जी? मेरे दानवीर सम्राट, अगर इजाजत हो तो आज इस राज दरबार में हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सेनानायक सुरजन सिंह, भरे दरबार, कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी लिए इजाजत है। तो एक दरख्वास्त है मेरी महाराज जी, एक दरख्वास्त है। एक दरख्वास्त है मेरी महाराज जी, नौकरी की उम्र है हमारी नहीं, ऐ श्रीमान छुट्टी और मुझे दीजिए, काम सेना के मुझसे संभलता नहीं। मेरे दानवीर सम्राट, हम आपसे यही चाहते हैं कि अब इस उम्र में सीमा बादल पर या सेना का काम मुझसे संभलता नहीं हुजूर, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमें इस पद से छुट्टी दे दीजिए। सेनानायक सुरजन सिंह, तुम छुट्टी मुझसे चाहते हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारी भुजाओं में अब वो ताकत नहीं रही जो दुश्मनों से तुम जंग कर सको, लेकिन रही छुट्टी की बात तो सुनिए सेनानायक जी, तुमको छुट्टी न दूंगा ऐ सेनापति, तुमको छुट्टी न दूंगा ऐ सेनापति, जानता हूं कि मेरे वफादार हो पुराने मुलाजिम इस दरबार के और सच्चे हमारे नमस्कार हो। सेनानायक सुरजन सिंह, तुम्हें छुट्टी तो नहीं दे सकता। अगर तुम्हें परेशानी है या कि कुछ तकलीफ है तो कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए मोहलत देता हूं, क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम हमारे पिताश्री के जमाने से सेना नायक का पद संभालते आ रही हो और आज भी बराबर अपने पद पर तैनात हो। इसे जाओ, कुछ दिनों के लिए तुम्हें छुट्टी दे रहा हूं, बंगले पर जाकर आराम करो। जब हमें कोई आवश्यकता पड़ेगी तो हम तुम्हें दरबार में बुला लेंगे। मेरे दानवीर सम्राट, आप यहाँ के अन्नदाता हैं, सरकार हैं आप यहाँ के, और आपके हुक्म को टालना इस सेनापति सुरजन सिंह की बस की बात नहीं हुजूर। अगर आप चाहते हैं हम जाके छुट्टी न ले, आराम करें, जाके हम बंगले पर आराम करते, कभी भी किसी समय आपको हमारी जरूरत पड़ जाए, दरबार से सिपाही भेजकर आप हमें खबर कर देना, आपके चरणों में गुलाम हाजिर हो जाएगा। क्यों नहीं सेनानायक जी, जा सकते हो, इजाजत है। जो आज्ञा हुजूर। महामंत्री दुर्जन सिंह व सिपाही बिहारी लाल जी महाराज,
तुम लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि हमारी पहली महारानी जी का स्वर्गवास हो गया। जी राजन। उनकी कोख से एक पुत्र ने जन्म लिया है जिसका नाम युवराज जयसिंह है। जी महाराज। हमारा बेटा युवराज जयसिंह बिल्कुल छोटा सा था, जी राजन। मासूम था, तभी महारानी जी भगवान को प्यारी हो गई। जी महाराज। अपने बेटे जयसिंह की परवरिश के लिए मैंने अपना दूसरा विवाह रचाया जी राजन। और इस राज्य भवन में महारानी सतवंती को लाया। जी हुजूर। उनकी भी कोख से एक पुत्री ने जन्म लिया है जिसका नाम है राजकुमारी रंजना। जी महाराज। इसलिए मंत्री दुर्जन सिंह हमारा आदेश है, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि कुछ सिपाहियों को अपने साथ ले लो और यहां से जाओ, महारानी सतवंती के महल के चारों तरफ अपना सख्त सा सख्त पहरा लगा दो। राजन, आपके आदेशानुसार इसी वक्त महारानी के राजमहल के चारों तरफ पहरे के लिए प्रस्थान करते हैं। जा सकते हो। बिहारी लाल, तुम यहां से सीधे राजभवन जाओ और राजभवन में देखो हमारी प्रिय महारानी सतवंती होंगी, उनसे जाकर बोल देना कि आज तुम्हें महाराज शाही दरबार में बुला रहे हैं। जाओ बिहारी लाल। सदा खुशहाल रहो प्रिय, सदा खुशहाल रहो। क्यों बुलाए महाराज दरबार में, क्यों कोई गलती है ज्यादा की से हो गई। कोई गलती है ज्यादा की से हो गई। जल्द फरमाइए, जल्द फरमाइए। क्या बात है महाराज, आज आप मुझे राज दरबार में अचानक क्यों बुलाए हैं राजा? तुमसे कोई गलती नहीं हुई, मैंने एकाएक तुम्हें शाही भवन से दरबार में क्यों बुलाया? क्यों बुलाया राजा? सुनो प्रिय। मैं जानना चाहती हूँ। तुमको बुलवाया हूँ इसलिए जान मन, तुमको बुलवाया हूँ। तुमको बुलवाया हूँ इसलिए जान मन, जानती हो मेरी दूज रानी हो तुम, ब्याह कर दूसरा तुम को लाया हूँ मैं। ब्याह कर दूसरा तुमको लाया हूँ मैं। मेरे जीवन की चुकी मैं कहानी हो तुम, ब्याह कर। प्रिय महारानी जी, जी महाराज। तुमसे कोई गलती नहीं हुई, एकाएक मैंने तुम्हें शाही दरबार में बुलाया। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है प्रिय कि हमारी पहली महारानी जी की कोख से एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम है युवराज जयसिंह, जानती हूँ राजा। और तुम्हारी कोख से
एक पुत्री ने जन्म लिया जिसका नाम है राजकुमारी रंजना। प्रिय महारानी जी, जी राजा। तुम जितना प्यार अपनी बेटी रंजना को देती हो उससे कहीं ज्यादा प्यार करकर हमारे बेटे जयसिंह को देना, ताकि वो अपने दिल में ये एहसास ना कर सके कि तुम उसकी सौतेली मां हो। महाराज आप फिक्र मत कीजिए, मैं बेटी रंजना से ज्यादा प्यार बेटे जयसिंह को देती हूँ। वो अपने दिल में ये कभी एहसास नहीं करेगा कि मेरी सौतेली माँ है। क्यों नहीं प्रिय? अरे तुम तो खुद ही समझदार हो, समझाने की जरूरत ही क्या है। बस इसीलिए मैंने एकाएक तुम्हें शाही दरबार में बुलाया है। बस इतनी सी बात राजा। हाँ प्रिय। और मैं सोची कि मुझसे कोई भूल हो गई है जो महाराज मुझे दरबार में बुलाए। नहीं प्रिय, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है। अच्छा, अब तुम राजभवन जा सकती हो। जैसी आज्ञा राजा। जाओ, सदा खुशहाल हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ। बिहारी लाल, हमारे बच्चे दोनों कॉलेज गए और कॉलेज से वापस राजभवन में आ गए होंगे। देखो, अगर दोनों बच्चे राजभवन में आ गए हों तो जाओ इस वक्त हमारे बेटे जयसिंह व बेटी रंजना दोनों बच्चों को हमारे नजरों के समक्ष शाही दरबार में पेश किया जाए। सदा खुशहाल हो, ईश्वर तुम्हारी हर मनोकामनाओं की पूर्ति करे। बेटी जयसिंह, कैसे हो तुम? और बेटी रंजना, तुम कैसी हो? शाबाश बेटी। बेटे जयसिंह, राजभवन से जब भी तुम कॉलेज जाना तो अपनी छोटी बहन रंजना को अपने साथ लेकर जाना, और जब कॉलेज से राजभवन को आना तो अपनी छोटी बहन रंजना को अपने साथ में लेकर आना। और बेटे, तुम दोनों आपस में कभी अपने दिल में ये मत सोचना कि तुम दोनों सौतेले भाई व बहन हो। किसी तरह की बात अपने मन में मत पैदा करना। और बेटे, पढ़ाई को मन ध्यान लगा कर करना, ताकि कॉलेज में हर बच्चों से पढ़ने में तेज रहो, अच्छे नंबरों से पास हो। मेरा भी नाम रोशन होगा, तुम लोगों का भी नाम रोशन होगा। मैं भगवान से विनती किया करता हूँ कि हमारे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार हो और हमारे बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़े, मेरा नाम रोशन करें। अच्छा बच्चों, अभी अभी कॉलेज से राजभवन आए हो और जाओ, राजभवन में माँ होगी, जाकर के तुम लोग नाश्ता करो और आराम करो। जाओ बच्चों, सदा खुशहाल हो बेटी, सदा खुशहाल हो बेटी। जाओ बच्चों। बिहारी लाल, ऊपर वाले की कृपा है, मेरी पहली महारानी का स्वर्गवास हुआ और दूसरी महारानी जी राजभवन में आई, महारानी सतवंती, लेकिन दोनों बच्चों को अधिक प्यार करती हैं। बच्चों के दिल में एहसास नहीं होता, बेटे के दिल में एहसास नहीं होता कि उनकी सौतेली माँ है। हमें महान खुशी है, अपने पूरे परिवार को देखकर मैं अत्यंत खुश हूँ। और हाँ, जैसा कि भरे दरबार मंत्री दुर्जन सिंह ने बताया कि हमारी रियाया हमारे शासनकाल से संतुष्ट है। हमारा दिल कहता है कि क्यों ना आज हम अपनी रियाया में भ्रमण करके स्वयं देखें और रियाया के मुख की आवाज मैं आप लोग कानों से सुनूं कि हमारी रियाया हमारे विषय में क्या आवाज उठाती है। इसलिए बिहारी लाल, हमारे घोड़े को सजाया जाए और फजर होते ही हम अपनी रियाया में भ्रमण करके देखेंगे हमारी रियाया संतुष्ट है या नहीं। आज का शाही दरबार इसी जगह समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद किया जाए।
वाह महाराज, अच्छा आपने मुझे सबक सिखाया है। मैं जिस तरह अपनी बेटी रंजना से प्यार करती हूँ उसी तरह तुम्हारे बेटे जैसी से ऐसा कभी नहीं होगा। कहाँ मेरी बेटी भूल सोने वाली और कहाँ तुम्हारा बेटा जय सिंह जय सिंह जय सिंह। मैं तंग आ गई इसकी परवरिश से। बिहारी लाल इधर आओ, जो मैं पूछूं सच सच बताना जी। तुम्हें इस रात दरबार में कितने दिन से नौकरी करते हो? 30-35 साल हो गया। 30-35 साल जी। तब तो महाराज की पहली वाली पत्नी को अच्छी तरह जानते होंगे। जी हाँ। क्या वो मेरे इतना खूबसूरत थे? खूबसूरत तो थी लेकिन आप जैसा नहीं, आप तो उनसे बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। अच्छा ये बताओ महाराज की उम्र कितनी होगी? महाराज की उम्र इस समय लगभग 60-65 साल होगी। 60-65 साल? जी। और बिहारी लाल मेरी कितनी होगी? आपकी उम्र इस समय लगभग 35-40 साल होगी। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो बिहारी लाल, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इसमें मेरी गलती नहीं, इसमें मेरे माँ बाप की गलती है जो दौलत लालच में आके मेरी शादी एक बूढ़े से कर दी। आज तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद ये बूढ़े कमीने को अपने जिस्म पे हाथ नहीं लगाना। मैं चलती हूँ आराम करने, तुम गेट पे रहो पहरा दो। इधर से कोई आते जाते गुजरे तो मुझे फौरन खबर करना। चलो रघु गेट पे। कहाँ 40 और कहाँ 65? मेरे माँ बाप ने क्या सोचा होगा? मेरे माँ बाप ने यही सोचा होगा कि मेरी बेटी जाएगी वहां रानी बनकर राज करेगी। ऐसा राज कर रही हूँ कि मेरी आत्मा जानती है। कहते हैं बहुत सोना ही भरा है इस राजमहल में, बहुत सोना ही भरा है। जब कान में लहर ही नहीं है तो सारा सोना बेकार। इसीलिए कहती हूँ राजा, कसम घुंघरू के झंकार की, कसम घुंघरू के झंकार की, अभी तो मैं जवान